राइट सो आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ जो कि एक अल्टरनेटिव मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कूलम्स लॉ का। सो यहाँ पे जो हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं उसमें हम लोग को फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण से फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है और मुझे फाइंड करना है इसके कारण से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ केवल हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। सो यहाँ पे मेरे पास एक वायर है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट इट भी इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ जो है वो है लैम्डा, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, जहाँ पे लैम्डा जो होता है वो है चार्ज बाय लेंथ। ओके, सो लेट इट बी इस वायर का जो लीनियर डेंसिटी है वो है लैम्डा। दिस इज द लीनियर डेंसिटी। अब मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं बाय गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल सॉरी डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, जो भी चार्ज यहाँ पे इनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ का स्टेटमेंट ही होता है दैट इज जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी फ्लक्स होता है ई डॉट डी एच नथिंग बट द फ्लक्स। अगर आप फाइंड करें किसी क्लोज सरफेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कितने चार्जेस इनक्लोज्ड है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा और उसी एप्लीकेशंस का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लोज इंटीग्रल है, सो क्लोज इंटीग्रल होने के कारण से पहले मुझे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सो लेट अस कंसीडर एक मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ आर, और इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। लेट इट विद दिस पॉइंट इज पी और ये आर है। तो मुझे इस सरफेस को इस पॉइंट तक क्लोज करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। सो मैंने यहाँ पे, क्योंकि वायर एक सिलेंड्रिकल होता है, तो यहाँ पे मैंने एक और सिलेंडर उठाया जिसका रेडियस आर है इस तरह से, ताकि जिस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना हो वो इसके अंदर आ जाए। और लेट इट बी दिस वन, इसको मैं बोल सकता हूँ ये गॉसियन सरफेस है, मेरा क्लोज सरफेस है, दैट इज अ गॉसियन सरफेस इस केस के लिए। ओके, इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मेरा आउटवर्ड होगा। अगर इस सरफेस पे मैं नॉर्मल देखूं तो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, मगर कॉस से यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा सेम डायरेक्शन में है। सो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस 0 इज 1। सो यूज करते हैं। सो लेट इट बी की टोटल चार्ज जो यहाँ पे प्लेस्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, सो दिस इज द गॉसियन सरफेस, या इस रॉड के पास जो मेरा टोटल चार्जेस यहाँ पे मौजूद है वो है कैपिटल क्यू। सो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। सो लेट इट बी इस सिलेंडर का जो हाइट है वो है एच, राइट। सो यहाँ पे मैं टोटल कर्व सरफेस एरिया इसका लिख सकता हूँ, दैट इज ए इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे हम लोग को चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ इस केस में जो रहा होगा क्यू डिवाइडेड बाई एच रहा होगा। लेंथ जो यहाँ पे रॉड का हम लोग यूज कर रहे हैं वो है एच, तो क्यू बाई एच, और यहाँ से अगर मैं क्यू बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एच। तो ये वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज ई इंटू 2 पाई आर एच lambda times of h divided by epsilon naught, h गया। So electric field at point r from the rod जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई epsilon naught r। So ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और वो भी कर्व सरफेस पे। अगर एक्सिस पे हम लोग देखें, लेट इट बी दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर, और यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पॉइंट P है और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ तो वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस का नॉर्मल नीचे की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है वो इस तरफ मिलेगी, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, जिसके कारण से इस पॉइंट पे आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसकी वैल्यू होगी 0। सो सिलेंडर के केस में या वायर के केस में जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कर्व सरफेस के ऊपर ही मिलेगा, राइट। सो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द रॉड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। थैंक यू।